हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है मॉर्निंग का 7 बजे का और मैं कर रहा हूं आंसर राइटिंग ही आप समझ लीजिए। और ब्लॉग थोड़ी लेट हो गए, उसकी टेंशन ना लिया करें, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, आपको पता ही है, एग्जाम भी नज़दीक आ चुके हैं। ग्रेजुएशन आप कर रहे होंगे BA BSc, तो किसी के 28 से स्टार्ट हैं, इसी 28 से, और किसी के फरवरी में स्टार्ट हैं। तो हमारे तो फरवरी से ही स्टार्ट होंगे। हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो उसी के हम असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और मुझे इसमें बहुत सारे पेज लिखने हैं, कम से पूरी फाइल तैयार करनी है इसकी। तो मैं अपने जो हाथ हैं दन दनादन लिखते जा रहा हूँ। और जैसे आप सभी को पता भी है कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी UPSC की तैयारी में, हमारे UPSC के मेंस एग्जाम को लिखने में। तो आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और कब स्टार्ट करनी चाहिए ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। चलो कोई ना, आप लोग भूल गए होंगे, दोबारा से बता देता हूँ। आंसर राइटिंग हमको जब स्टार्ट कर देनी चाहिए जब हमारे मेंस के पेपर 1, 2, 3, 4 के, जब हमारा सिलेबस एक बार हमने कंप्लीट कर लिया हो। जब हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद हमें आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए हमको। और इसके साथ ही हमारे किसी भाई ने हमसे कमेंट में पूछा ही है, वैसे बता चुका हूँ कई बार। तो उन्होंने पूछा कि NCERT को हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए। NCERT को आपको 3 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार उसकी रीडिंग करनी चाहिए। अगर यदि नोट्स बनाने हैं, यदि आपको, तो नोट्स तो आप बनाओगे, क्योंकि पढ़ना तभी तो सक्सेस होगा जब आप नोट्स बनाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बने, इसके लिए आपको NCERT की 3rd रीडिंग करना जरूरी है। तो हमारे दोस्तों जो फाइल के पेज हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, और टोटल 15 पेज हैं, और कुछ नीचे गिर गए हैं, आप देख ही रहे होंगे साइड से। तो लिखते लिखते हाथों में थोड़ा दर्द होने लगता है। वैसे दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हम क्लास भी ले रहे हैं, उसके भी नोट्स हमें बनाने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। तो इसको फाइल को हमें सेट भी करना है जल्दी से। और ये सारे पेज हमारे हैं, तो करते हैं इसको जल्दी से सेट। उसके बाद आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो चुका है। तो 10:35 हो चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा UPSC 2023 में तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए विजन IAS के नोट्स, इकोनॉमी के नोट्स हैं, गवर्नेंस के नोट्स हैं, पॉलिटी के नोट्स हैं। सारे नोट्स आपको देख ही रहे होंगे, विजन IAS के हैं। और एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मिस प्रिंटेड बिल्कुल भी नहीं है, एक एक आपको खोल के दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। पॉलिटी के जो हमारे टॉपिक होते हैं वो दिए गए हैं। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1, पार्ट 2 सारे आपको मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं, खोल के भी दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी देखिए कैसी है, मिस प्रिंटिंग भी नहीं है। एक एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, चाहे डायग्राम हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें। और देख सकते हैं पूरा फुल स्टडी मटेरियल है। मेंस में जो हमारे पेपर होते हैं 1, 2, 3, 4 GS के जितने भी हैं, उन सारे पेपरों का स्टडी मटेरियल है, ये फुल कोर्स है। और जैसे आप सभी को पता ही है कि GS में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमारा इंडियन पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो। तो सभी के इसमें जो GS में जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, पूरा स्टडी मटेरियल है, ये फुल नोट्स हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स इन टॉपिक हैं सबके नोट्स हैं, और ये इसके साथ मैप भी आपको मिलने वाले हैं। और अब बात आती है कि हम इन्हें कहाँ से मंगा सकते हैं। तो इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको विजन IAS के नोट्स हो, चाहे विजन IAS की टेस्ट सीरीज हो, चाहे बाजीराव एंड रवि के जनरल स्टडी के प्रिंटेड नोट्स हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और इसके साथ ही इनके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, तो बिना किसी टेंशन के आप बाय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो जो भी हमारा सेशन था उसको तो हमने एंड कर दिया सुबह का टाइम अपना जो फाइल बनाने का। इसके बाद हम अपने बाहर देखने लगे छत से, और हमें देखिए सब्जी वाले भैया, परंतु सब्जी हमने ले चुके हैं, क्योंकि मार्केट गया था शाम के टाइम, तो मैंने सब्जी पहले से ही ले ली थी। तो इनके यहाँ से तो अब सब्जी नहीं लेनी मुझे। तो और मौसम देख सकते हैं इस तरह का है, कोहरा भी है, हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं है, और धूप भी निकल रही है, और मौसम यही है कि चेंज भी होता रहता है। उसके बाद मैं सीधे अपने रूम पे आया, तो देखा मैंने आटा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब भाई खाना कैसे बनेगा, तो बिना आटे के तो खाना बनने वाला है नहीं है। तो अब सीधे लेके चलते अपना झोला झंडा, और अपना सब जल्दी से लेके आते हैं आटा, क्योंकि पास में ही दुकान है, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। तो लेके चलते हैं इसको जल्दी से बाहर। तो ये लगा दिया अपने रूम में हमने लॉक लगाना भाई ज़रूरी है, आप जानते ही हैं, सेफ्टी के पर्पज से। वैसे कोई दिक्कत है नहीं है, तो लगाते हैं लॉक जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों रूम में जो लॉक है हमने लगा दिया। अब आ गए अपने रूम से बाहर, और लेके अपने थैले को लेके आते हैं आटा। और किसी भाई ने हमसे पूछा है कि आपसे बात क्या करनी है, क्या करना होगा। देखो, मुझसे बात करने का एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट, वो है आप यूट्यूब पर आप कमेंट करिए, तो मैं कमेंट देख लूँगा आपके जरूर, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा तो कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। परंतु कॉल पे बात करना ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, और आप समझ भी सकते हैं इतने सारे कॉल नहीं उठा पाऊंगा, तो नंबर शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप कमेंट करिए, रिप्लाई जरूर दूंगा मैं आपको टाइम मिलने पर। और अभी दोस्तों मैं सीधे आ चुका हूँ अपने आटे वाली दुकान पर, जहाँ से आटा लेके जाना है पैक करा के। तो इन भैया जो हैं आटा को तौल रहे हैं, उतना ही लेके जाना है जितना हम खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ले लो तो ख़राब भी हो जाता है, उतना ही करना है। तो अपने बैग में हमने करा लिया है पैक। अब जा रहे हैं अपने सीधे रूम पे, और अपना खाना पीना जो है बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और भूख भी मुझे लगने लगी है।
और क्योंकि अब कॉलेज जाना है तो टाइम भी यार बहुत लगेगा, इसलिए कॉलेज भी जाना है। और यार कॉलेज जब भी जाओ ना तो खाना पीना खा कर ही जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं होता टाइम कितना लग सकता है वहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे अपने रूम पे आ गए हैं और आटा इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद अपना जो खाना पीना है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये रखा है आटा हमारा। तो अब बना रहे हैं आपके सामने आटा। अब रखते हैं अपना बर्तन और जो भी आटा है उसकी हम रोटी बनाएंगे। और आप लोगों के कमेंट भी थे कि आप मतलब आप खाना नहीं बना रहे। अब देखो टाइम की बात होती है, टाइम मिल जाता है तो सारे काम हो जाते हैं, परंतु टाइम नहीं मिले तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं बना पाते, या अपना सेशन लगा रहे हैं तो लेट हो गए, तो उसके चक्कर में फिर बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टाइम ख़राब ना हो। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा कहीं पर भी। अगर लग रहा है हमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो चीज़ को छोड़ना ही सबसे अच्छा रहता है। तो वैसे तो सारी चीज़ें वो हो जाती हैं और मन भी कर रहा था क्योंकि बाहर खाने का, तो मैंने सोचा चलो बाहर खा के देख लेते हैं। तो अब बाहर खा खा के थोड़ा ऊब भी गया हूँ, जैसे कहते हैं ना बोरियत सी होने लगती है, तो वही चीज़ होने लगती है। तो अपना जो आटा है अपने रोटी बनाएंगे। अपना आटा है बनाने में कितनी देर लगती है, रोटी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा, स्पीड से बनाता हूँ क्योंकि मुझे तो आपको पता ही है, वीडियो देखी होंगी आपने मेरी पुरानी, कितनी तेज़ बनाता हूँ स्पीड से। तो बनाते हैं। तो आटा जो है हमारा लग ही चुका है, तो अब सीधा खाना बनाने हैं, रोटी बनाते हैं अपने लिए। और हमारे किसी भाई का कमेंट था कि आपका ऑप्शनल कौन सा है, तो ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध है हिंदी मीडियम में तो सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य माना जाता है। ऑप्शनल सारे अच्छे हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ऑप्शनल कोई ख़राब है, सारे ऑप्शनल बेस्ट हैं। जिसमें मेहनत करोगे उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा ही, परंतु हिंदी साहित्य थोड़ा पॉपुलर रहता है। और इसके बाद हमारे किसी भाई ने भी कमेंट किया था कि सर मैं पढ़ाई में टेंशन बहुत लेता हूँ, क्या करूँ। देखो टेंशन लेने से कोई कुछ नहीं होता, टेंशन लोगे तो अपना ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेंशन से अगर चीज़ें सही हो जाती तो हर कोई टेंशन ले सकता था, परंतु होता कुछ भी नहीं है। होता वही है जो आप रिलैक्स माइंड में अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों खाना बनके हमारा रेडी हो गया और रोटी भी हमने लगा ली है, देख सकते हैं सब्जी ये है हमारी आज जो है। तो खाना तो हमारा लग के रेडी हो गया है, अब सीधे हम खाना खाते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो दोस्तों खाना पीना पूरे रेडी हो गए, अब सीधे फाइल को रखते हैं अपने बैग में और जाना है हमें कॉलेज के लिए। फाइल को सबमिट करना है क्योंकि आज का ही टाइम दिया है। और इसको गेट को लगाते हैं यार, गेट में यार बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार, पुराने गेट हो ना तो लकड़ी के तो दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको हमने लॉक को लगा दिया, लॉक लगाने के बाद सीधे कॉलेज के लिए निकलते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रूम से बाहर और टाइम अभी हो चुका है 11:20 हो चुकी हैं और हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं अपने जल्दी से। और मौसम देख सकते हैं कुछ इसी तरह का है, एकदम धूप निकलती है तो एकदम छाँव हो जाती है, तो जैसा लग जाता है जैसे बारिश जैसा मौसम बनने वाला है। और आपको पता ही है 2-3 दिनों से बारिश भी हो रही थी, परंतु मौसम का कुछ पता नहीं है। जो भी है जैसा है मौसम अपनी प्रकृति का अनुसार बदलता रहता है। और एक हमारी सिस्टर ने भी हमसे कमेंट किया है कि खान सर का बैच बेस्ट है या यूपीएससी वाला का। देखो बैच में ये नहीं कहूँगा कि किसी का ख़राब है कि किसी का अच्छा, दोनों की बैच बेस्ट है, परंतु अगर मैं अपने अनुसार बताऊं तो मुझे अपने अनुसार यूपीएससी वाला का बैच बढ़िया लगता है, क्योंकि उनमें जो फैसिलिटी है वो अच्छी मिलती है, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे हमारे आंसर राइटिंग हो, चाहे हमारे डेली हमारे जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन आते हैं मेंस के वो साथ में साथ सॉल्व कराए जाते हैं, सारी चीज़ें एकदम देखने को मिलती हैं। तो मेरे अनुसार यूपीएससी वाला का बैच जो है बढ़िया है। तो अभी दोस्तों मैं सीधे क्लास में ही आ गया था, क्लास तो हमारी नीचे थी जमा करनी थी, परंतु एक सिस्टर है वो हमारी फाइल जो है चेक कर रही थी, मैंने सोचा इनसे चेक करा लेता हूँ कैसी कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसके बाद हमारे जो भी दोस्त हैं देख सकते हैं पूरे 3 तगाड़ा 3 लाइन में चल रहे हैं। तो इनके साथ अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए। फाइल जो हमारी सबमिट हो चुकी है पूरी तरह से और हम आ चुके हैं अपने कॉलेज से बाहर। अब निकलते हैं अपने रूम के लिए जल्दी से। तो कॉलेज से चलते चलते हमें रास्ते में दिखी जूस की दुकान, वेजिटेबल्स का जूस है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने एक गिलास बनवा लिया है तो पीता हूँ, उसके बाद आपको सीधे रूम पर मिलता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों अपने सीधे हम रूम पे प्रवेश करते हैं। और टाइम की बात की जाए टाइम हो चुका है 1:50 हो चुकी हैं और टाइम लग ही जाता है कॉलेज में, आपको पता ही बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने स्टडी टेबल पर अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करने के लिए और टाइम हो चुका है 2:10 हो चुकी हैं। तो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ रमेश सिंह के साथ। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया। अभी बीच में टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि फाइल का काम था और अपना पता है एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें उसकी वजह से थोड़ा। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा फेलियर इन प्रमोटिंग एंड बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सेकंड हमारा जो हमें कवर करना है वो हाई सेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लानिंग। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा लोब साइड एंड वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। तो इन सारे टॉपिकों को देखना है और चैप्टर जो हैं इसमें बहुत बड़े बड़े हैं,
तो कवर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो करते हैं जितना कवर कर सकते हैं टॉपिक को समझने में, क्योंकि टॉपिक की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। टाइम लगने दीजिए, परंतु टॉपिक को क्लियर करिए। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा जरूर, आप पढ़ोगे अच्छे से तो। और हमारे किसी भाई ने कमेंट किया है कि हम पढ़ते टाइम थोड़ा रेस्ट के लिए पबजी या फ्री फायर खेल सकते हैं। तो देखो, खेलना कोई गलत नहीं है, परंतु आदत लग जाना उसकी ये बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए अवॉइड करिए इसको, इसकी जगह और कोई काम कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 4 बज चुके हैं इस टाइम। तो अपना जो ब्लॉग है आज यहीं तक रखते हैं, फिर से एक नई ब्लॉग में मिलूंगा जल्दी से ही, और भी काम मुझे करने हैं। तो मिलते हैं जल्दी से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।